प्रभु के शरण में। मनुष्य का बहुमूल्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम अपनी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगाएं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है कि जीव अपने विवेक को जागृत करके चिर संचित कुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करे, भव बंधनों को काटे, दूसरों की सेवा करे और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति को अमर करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वे ही ईश्वर को प्रिय लगते हैं और उन्हीं को वे अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य तथा अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। पहला, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। दूसरा, अपनी वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका ट्रस्टी संरक्षक मात्र समझना। तीसरा, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेक पूर्वक सुलझाना तथा जो न टल सके उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्यपूर्वक सहना। चौथा, मन को भगवान में लगाए रखने के लिए भजन साधना करना। पांचवा, अपने को विचारों, दुर्गुणों तथा दुष्कर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। और छठा, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1954, पृष्ठ 309। इच्छाओं का त्याग कीजिए। स्वार्थपरता का अनिवार्य परिणाम असंतोष और निराशा है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सुख की समस्या का एकमात्र उपाय इच्छा त्याग है।
बाहरी दमन के द्वारा इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। only positive वे केवल ज्ञान के द्वारा ही जड़ से मिटाई जा सकती हैं। यदि तुम विचारों की गहराई में डूबो और थोड़ी देर के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करो तो तुम्हें इच्छाओं का खोखलापन मालूम हो जाएगा। सोचो कि इतने वर्षों में तुम्हें कितना सुख मिला और कितना दुख मिला। जीवन में तुमने जो भोग किया वो आज शून्य के बराबर है और जीवन में तुम्हें जो कष्ट मिला वो भी कुछ नहीं के समान है। वास्तव में वे दोनों ही भ्रम थे। सुखी होने का तुम्हें अधिकार अवश्य है, लेकिन तो भी तुम स्वयं वस्तुओं की चाह करके अपने लिए दुख पैदा करते हो। चाह या इच्छा सदैव अशांति का कारण होती है। जिस वस्तु की तुमने चाह की, यदि वो तुम्हें न मिली तो तुम निराश होते हो। यदि वो तुम्हें मिले तो तुम उसे और भी अधिक परिमाण में चाहते हो और इस कारण दुखी होते हो। इसलिए तुम ये कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इससे तुम सुखी हो जाओगे। इच्छाओं या चाहों की असारता की अनुभूति तुम्हें